नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रहने वाली, एक गाना बहुत समय पहले चला था। कोई सिंगर है मैठाणी, उन्होंने गाना गाया तो लोगों को बहुत पसंद आया। मतलब ये गाना इस तरह की कहानी बयान करता है कि भाई एक लड़का जो उत्तराखंड के किसी गांव में रहता है और कोई लड़की आती है दिल्ली से, तो उसका दिल आ जाता है उस लड़के पे जो गांव में रहता है। तो फिर उसने उस तरह के जो सिचुएशन थी उस पर गाना बना कि भाई मैं गांव में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हो और आप बिस्लरी का पानी पीते हो, मैं धारों का पानी पीता हूँ। तो ये जो खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे इस गाने की कि बहुत समय पहले एक गाना आया था, नौ छमी नारायण। मतलब नारायण दत्त तिवारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना गाया था, नो छमी नारायण। और इस गाने के बाद इतना विवाद हुआ कि नरेंद्र सिंह नेगी के विदेश दौरे जो हो रहे थे, जो उत्तराखंड के सबसे बड़े लोक गायक हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पे गाना गाया है, जिन्होंने नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ भी गाना गाया है, जिन्होंने विस्की और रम का भी गाना गाया है, जिन्होंने मूल निवास भू कानून को लेकर भी गाना गाया है, तो नरेंद्र सिंह नेगी का गाना गाया हुआ था जो नो छमी नारायण, उसको मतलब कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद आया वो गाना। और उस गाने में बहुत बड़ी राजनीति भी हुई। हालांकि बाद में नरेंद्र सिंह नेगी ने इस गाने में भूल सुधार भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विस्की पिलाई, कांग्रेस ने रम पिलाई और निर्दलीयों ने कच्ची पिलाई। मतलब इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि अब उत्तराखंड में एक और गाना चल रहा है, मैं पहाड़ों को रहवासी तो दिल्ली रहने वाली। तो कुल मिला के उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की गढ़वाल संसदीय सीट में क्या है कि मामला, उसकी खबर आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर आपको दिखाना चाहते हैं, जो खबर है सुप्रीम कोर्ट की। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोर्ट द्वार में आज लाइट नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, अचानक लाइट भाग गई। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं खबर बिंदास, खबर फ्री स्टाइल। तो चलिए फिर, जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी खबरें होती है। मतलब अनिल बलूनी जो हैं, वो जब प्रत्याशी घोषित किए गए तो शायद उनको भी यही लगता रहा होगा, या केंद्र ने उनको टिकट दिया तो उनको भी यही लगता रहा होगा कि पौड़ी गढ़वाल तो सबसे आसान सीट है। हो सकता है अनिल बलूनी ने इसीलिए सीट को चुना होगा कि ये सीट आसान है। और कल रैली के बाद उन्होंने जो भाषण दिया उस बात पर मैं खास तौर पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अपना चैनल चला रहे थे, तो हम कोटद्वार से चैनल चलाते हैं। हमारा एकमात्र मुद्दा है लालढांग मोटर मार्ग, कण्वाश्रम मेडिकल कॉलेज, जिला, और 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे। अब अनिल बलूनी का जो बयान आया है कण्वाश्रम को लेकर, तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे गणेश गोदियाल हों, चाहे अनिल बलूनी हों, कण्वाश्रम पे आप राजनीति बिल्कुल ना करें। और कण्वाश्रम की जो स्थिति है उसको अगर आप जाकर देखेंगे तो एक किस्म से पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे जो अंतिम यात्रा होती है उसके लोग पहुँचते हैं, और अंतिम यात्रा के दौरान, 13वीं के दौरान जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए लोग पहुँचते हैं। तो कण्वाश्रम के नाम पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक शब्द भी न कहे। अब अनिल बलूनी कह रहे हैं कि कण्वाश्रम को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाएंगे। 2 साल पहले ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा था कि कण्वाश्रम मेरी प्राथमिकता है। तो भाई हाथ जोड़ के हम कहना चाहते हैं कि आप इस पर राजनीति ना करें। अगर आपने पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के लिए 15 करोड़ दिए, मैं बलूनी जी से पूछना चाहता हूँ क्योंकि वर्तमान में तो उनका ही स्टेटमेंट आया है, तो फिर आपने कण्वाश्रम के लिए क्या किया। तो भैया कण्वाश्रम के नाम पे ना नेता राजनीति करें, ना लोग राजनीति करें, क्योंकि कण्वाश्रम बदहाल है, उसकी हालत बहुत बेकार है। तो भैया इस मुद्दे पे अगर आप राजनीति करेंगे तो यही माना जाएगा कि पिछले 10 साल से बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने कण्वाश्रम के लिए क्या किया, अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से कण्वाश्रम के लिए क्या किया। तो कोटद्वार को लेकर तो मैं यही कहूँगी, कण्वाश्रम को लेकर प्लीज़ कोई भी आप बयान न दें, क्योंकि कण्वाश्रम का विकास हुआ नहीं। बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, हरीश रावत भी आए और बहुत सारे नेता आए, बीजेपी के भी नेता आए। अब बलूनी जी कण्वाश्रम को लेकर कोटद्वार में कुछ कहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए माउंटेन म्यूजियम के लिए दिए, तारामंडल के दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कण्वाश्रम के लिए 1 करोड़ भी नहीं दिया तो आपको कोई हक नहीं बनता आप कि आप कण्वाश्रम के लिए कुछ बोले, क्योंकि हमारा चैनल कोटद्वार का है, केबी न्यूज़ है। हमारा मकसद एक ही है कि लालढांग मोटर मार्ग, कण्वाश्रम और जो रामनगर जाने वाली सड़क है, मेडिकल कॉलेज है, जिला है, तो हम इस मुद्दे पे ही बात करेंगे। चलिए फिर खबर बिंदास दिखाते हैं आपको। अब सोशल मीडिया का भी जैसा मैं कहता हूँ आपको कि 2019 से 2024 के बीच में क्या मसला है कि 2019 में जो चुनाव हुआ और 2024 में अब जो चुनाव होने जा रहा है, इस बीच में करोड़ों लोगों ने फ़ोन ले लिए। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और इसीलिए
सोशल मीडिया को लेकर सरकार भी बहुत गंभीर है। वो समझ रही है कि सोशल मीडिया में अगर खबर चलेगी, अगर सोशल मीडिया में गणेश गोदियाल के हल चलाने वाले वीडियो चलेंगे, में पहाड़ों का रहवासी जैसे वीडियो चलेंगे, तो फिर राजेंद्र भंडारी हों, चाहे अनुकृति गुसाई हों, चाहे मालचंद हों, चाहे कितने भी नेता आ जाएं, बीजेपी को लगता है कि इससे कुछ खास काम बन नहीं रहा। तो आखिर वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं यही है कि गणेश गोदियाल के खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं। और पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में 80% जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। आप कोटद्वार को छोड़ दीजिए, यमकेश्वर, लैंसडाउन, चौबड़ा खाल, श्रीनगर, पौड़ी, इसके अलावा जो चमोली के जो क्षेत्र है, ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और गणेश गोदियाल ने जिस तरह से स्टार्टिंग की है, जिस तरह का इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है, तो थोड़ा सा बीजेपी को इसमें मुश्किल है। अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मुद्दे हैं क्या? दरअसल आपको हम खबर दिखाएंगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखाएंगे। चुनाव तो 19 अप्रैल को होना है। अब 19 अप्रैल से पहले क्या कुछ होता है, कितना सारा बयानबाजी होती है, रोड शो होते हैं, रैली होती है, क्या एक मुद्दा सेट किया जाता है, वो बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में, जैसे हम कहते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से, आज की तारीख में क्या है कि गणेश गोदियाल ने चमोली से शुरुआत की है। उन्होंने अंकिता भंडारी केस, जोशीमठ का भूस्खलन और वहाँ पे करंट लगने से जो मौतें हुई, मूल निवास अंकिता भंडारी केस, इस तरह के अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मेरे को कुछ मजदूर मिले, उन्होंने मेरे को 1100 रुपये दिए, ये राजनीतिक भी हो सकता है। तो कुल मिला के जिस तरह पौड़ी गढ़वाल की सीट को बीजेपी ये मान के चल रही थी कि बहुत आसान है, 400 पार का नारा भी लगा रहे थे लोग। कल रैली हुई तो रैली में तो लोग जुटते हैं, कुछ लोग जुटाए जाते हैं, कुछ लोग स्वाभाविक तौर पे आते हैं, और लोग नारा लगा रहे थे 400 पार। हालांकि रैली में बहुत ज़्यादा मतलब नारेबाजी नहीं हो पाई। रैली बड़ी थी, भीड़ भी बड़ी थी, लेकिन नारेबाजी नहीं हुई। मतलब किसी मुद्दे पे जो लोग आए थे उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है कि 400 मतलब देश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, साउथ में कितनी सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितनी सीटें हैं, बंगाल में कितनी सीटें हैं। इसके बावजूद बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारे युवा होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि यूसीसी क्या है, सीए क्या है, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। हम तो जानबूझ के नहीं पूछते यार, किसी को इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं किसी रैली में किसी को पूछ दूं जो बोले कि 400 पार 400 पार, उसको मैं पूछूं कि लोकसभा की कितनी सीट है और नहीं बता पाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो कुल मिला के मतलब उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में जो मामला है वो अभी मतलब आज की तारीख में कह सकते हैं आपकी एक तरफा नहीं है। और बाकी ये सारी खबरें केवल सोशल मीडिया दिखा रहा है आपको। सोशल मीडिया की खबरें अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा है कि जिसको लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं है। अगर बीजेपी आश्वस्त होती तो उनको ज़रूरत नहीं थी। अनुकृति गुसाई की क्या हैसियत है, उसके सामने कितने लोग हैं, चाहे राजेंद्र भंडारी हैं, चाहे मालचंद हैं, चाहे सजवान हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो गए। इसके बावजूद भी बीजेपी कंफर्म नहीं है कि उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में उनका जो पलड़ा है बहुत भारी है। चलिए फिर चुनाव में जो कुछ होगा वो तो मालूम चलेगा जून में। फिलहाल सोशल मीडिया की बात करें हम, जिससे हम जुड़े रहते हैं, तो सोशल मीडिया में गणेश गोदियाल के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनका एक ही मुद्दा है कि मतलब पहाड़ बनाम दिल्ली। और आज तक जैसे चैनल में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उनकी जो बातचीत हुई थी उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, हल चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊं मैं, जो जिसको सुन के आपको बड़ा मज़ा आएगा। चमोली में एक जगह कांग्रेस की सभा हो रही थी और जैसा गोदियाल कह रहे मेरे पैसा नहीं, तो वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ था और उस बैनर में मनीष खंडूड़ी और राजेंद्र भंडारी का भी फोटो लगा हुआ था। मतलब मुझे लग रहा है बैनर बहुत पहले लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने। जब बैनर लगाया और सभा होने लगी तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि इसमें तो जो दो फोटो लगे हुए हैं, मतलब मनीष खंडूड़ी के और राजेंद्र भंडारी के, वो तो है ही नहीं पार्टी में। तो फिर एक कैंची लगा के उस फोटो को काटने का प्रयास किया गया और उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। फेसबुक में वायरल है वीडियो और इस वीडियो को डाला है दीपक राणा ने फेसबुक में। तो जैसे वो राजेंद्र भंडारी की फ़ोटो को काट रहे थे कैंची से, तो लग रहा है इनके पास पैसे नहीं है, मतलब पुराने बैनर से काम चला रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने राजेंद्र भंडारी का वीडियो काटा, गढ़वाली में है ये पूरा वीडियो, तो फिर किसी ने बोला कि यार ये मनीष खंडूड़ी भी काट दो, ये खंडूड़ी भी चल गया है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया में। चुनाव तो अभी 19 अप्रैल तक चलेगा
मतलब 17 अप्रैल को आखिरी सभा होगी तो हम आपको बता पाएंगे तभी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल ने एक बयान, मतलब वहाँ पे याचिका लगाई थी कि सोशल मीडिया वाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर बहुत तरह की खबरें दिखा रहे हैं और इस पर बैन लगना चाहिए। अब आप लगाइए, बताओ, पूरा नेशनल मीडिया सरकार के पास है। अब सोशल मीडिया वाले खबर दिखाएंगे तो सोशल मीडिया वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि गलत खबर दिखा दें। अगर हम आपको खबर दिखा रहे तो खबर चेक होगी, यूट्यूब चेक करेगा। तो भाई सोशल मीडिया खबर इसलिए दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोल दिया है कि आपने जो जानकारी दी थी वो आधी अधूरी है और 21 तारीख को आपको पूरी जानकारी देनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब सबसे बड़े वकील हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे बैन लगाया जाए। अगर हम पे भी बैन लग जाएगा तो फिर आपके हमारी मुलाकात होगी कहाँ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम केवल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रहे हैं और हम इस पर कोई फैसला नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया अगर गलत खबर दिखा रहा है तो हम उसके लिए बहुत मतलब स्ट्रांग है। तो सोशल मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया का अगर चैनल गलत खबर दिखाएगा तो हम उस पर डिसीजन देंगे, उसके लिए फैसला देने के लिए बाध्य है। तो कुल मिला के खबर यही है कि खबर में कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, चुनाव की रैली होती है, महिलाएं चले जाते हैं, 15-16 साल के बच्चे चले जाते हैं। आज मेरे को किसी ने कमेंट किया कि बिना हेलमेट के जा रहे हैं। सब पे बड़ा सवाल ये है, कोटद्वार में सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। कल जो रैली हुई उसमें सारे लोग बिना हेलमेट के ही थे। तो यार ये भी देखने वाली बात है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मतलब अनिल बलूनी की रैली में कोई भी हेलमेट पहन के रैली में नहीं गया। तो मतलब कहने का यही है कि एक तरफ सरकार कह रही कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अगर आदमी में हेलमेट नहीं पहना है आपका चालान हो जाएगा। लेकिन रैली में आप बाइक में 4 लोग बैठ जाओ, 5 लोग बैठ जाओ, बिना हेलमेट के चले जाओ तो कोई नियम नहीं है। अनिल बलूनी ने पौड़ी में जो कहा था कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और मतलब अच्छा लगा मुझे पौड़ी में जब तारामंडल की और माउंटेन म्यूजियम की घोषणा की। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कि पौड़ी की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। अब इससे साफ तौर पर ये तो मैसेज जाता है कि 10 साल तो पहले बीजेपी की सरकार है, तो ये माना जाए कि तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के लिए कुछ भी नहीं किया और मेरे पे छोड़ दो। और कण्वा आश्रम को लेकर जो बयान दिया तो हम उसकी निंदा करते हैं। कण्वा आश्रम को लेकर अगर आपने पौड़ी में तारामंडल माउंटेन म्यूजियम के लिए 15 करोड़ दिए, अच्छी बात है, पौड़ी भी तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे विकास होना चाहिए। लेकिन आपने कण्वा आश्रम के लिए किया क्या? तो हम यही कहना चाहते हैं कोटद्वार के मद्देनज़र। अब कोटद्वार का तो कोई लोकसभा सांसद है नहीं, मतलब कोई था ही नहीं इस लायक कि जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कोटद्वार में अगर मेयर के चुनाव होंगे तो एक 5वीं एंट्री हो गई है कोटद्वार में, ये है विपिन कैंथोला। विपिन कैंथोला एक ऐसे व्यक्ति है जो अनिल बलूनी के साथ शुरुआत से जुड़े हैं। जब 2002 में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था तो हार गए थे। उसके बाद से अब तक लेकर जो भी जानकारी हमें मिलती है तो विपिन कैंथोला जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं वो अनिल बलूनी के खासम खास हैं। अब कोटद्वार में अगर सपोज दैट आप मान ले, हम तो फ्री स्टाइल खबर दिखाते हैं, अगर अनिल बलूनी सांसद बन गए, अनिल बलूनी अगर चुनाव जीत गए तो फिर आप मान के चलिए कि कोटद्वार में मेयर के दावेदार हो जाएंगे 5, क्योंकि सुमन कोटाला, वीरेंद्र रावत, राजगौरव नौडियाल और बहुत सारे उम्मीदवार हैं। इसके बाद अब विपिन कैंथोला की भी एंट्री हो जाएगी। शैलेंद्र रावत तो पहले से मौजूद हैं। तो फिर आप मान के चलिए कि राजनीति जो है ना, इसी को लेकर हम खबर दिखाते हैं आपको। अब अगर लोग जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर लोग ये सोचेंगे, मतलब चुनाव में जो सक्रिय लोग हैं वो सोचेंगे कि पार्टी सिंबल देगी, इसके आधार पर चुनाव होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके जीतने की उम्मीद तो थी, पर इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा किसी को मालूम नहीं था। अब गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी के बीच जो चल रहा है मुकाबला, इसको लेकर मैं साफ तौर पर कहूँगा कि बीजेपी थोड़ा सा कन्फ्यूज है। अगर 400 पार का नारा बिल्कुल सही है और बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति है पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में। इससे पहले खंडोड़ी जी कई बार इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो फिर क्या वजह है कि ब्लॉक प्रमुख को शामिल किया जा रहा है? राजेंद्र भंडारी आ गए, अनुकृति गुसाई आ गई, तो क्या बीजेपी कंफर्म नहीं है? तो कुल मिला के चुनाव का जो लब्बो लुआब यही है कि मैं पहाड़ों का रहवासी, तू दिल्ली रहने वाली गाने को लेकर चल रहा है। अब अनिल बलूनी
ने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है। 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और अभी तक उनका जो भी कार्यक्रम चल रहा है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बना लिया है। तो क्या उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में 400 पार का नारा चलेगा, मोदी की गारंटी का नारा चलेगा, या मैं पहाड़ों का रहवासी ये चलेगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए फिर, आज लाइट नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सारी खबर हम आपको दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे एकदम सही। तो देखते रहिए केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।